फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कपल बाय नेचर। कैसे हैं आप सब? सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। तो स्वतंत्रता दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो वैसे? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज़ादी मनाओ, स्वतंत्रता। ये जो वर्ड है ना, हम सिर्फ 15 अगस्त को यूज़ करते हैं, पूरे साल ये वर्ड यूज़ नहीं होता। मतलब आज़ादी बोल दो यार, थोड़ा इजी रहते हैं। आज़ादी, कूल रहो, आज़ाद रहो, मस्त रहो, फ्री रहो। फ्रीडम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। फ्रीडम सबको प्यारा होता है। एंजॉय योर फ्रीडम। सो आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो में कुछ अलग सा है। क्यों गगन मर्डर मिस्ट्रीज ज्यादा रीड करते हैं, तो आज मैं ये सस्पेंस आप लोगों के सामने खोलने वाली हूँ, क्योंकि आप मुझे भी आज ही ये पता लगा है। क्योंकि मेरे थंब का जो नेल है बिल्कुल साफ सुथरा है। मैं वही मर्डर मिस्ट्रीज, ठीक है। थंबनेल कौन सा थंबनेल मेरा साफ सुथरा है यार, वाइट है बिल्कुल। स्टे ट्यून, हम आपको आगे बताएंगे कि क्या रीजन है कि गगन ने इतनी सारी मर्डर मिस्ट्री नॉवेल्स पढ़ी है। मैं आज वो सारी मर्डर मिस्ट्री नॉवेल्स भी आपको दिखाने वाली हूँ। और क्यों पढ़ी है उसका रीज़न मनप्रीत को भी मैंने 2 दिन पहले ही बताया था। पहले नहीं पता था। वो पता कैसे चल रहा है? क्योंकि 15 अगस्त आने वाली है। जो इंसिडेंट जुड़ा हुआ है 15 अगस्त के आसपास के जुड़ा हुआ है, इसलिए वो मुझे चीज़ें रिकॉल हुई, मैंने मनप्रीत से शेयर करी। तो इसलिए अब हमने ये सस्पेंस खोलने का सोचा है। बट उससे पहले हम बताते हैं कि आज हमने क्या किया। 15 अगस्त का दिन था, छुट्टी का दिन था, सब कुछ बंद था। हमने क्या क्या किया? मेरे मुंह का एक्सप्रेशन देख रहे हो? ऐसे कैसे हो गए जब गगन ने कहा कि वो जो सस्पेंस है वो 15 अगस्त से रिलेटेड है। क्योंकि जब गगन ने मुझे वो बात बोली थी ना, आई वाज लाइक क्या सच में? मेरे ये रिएक्शंस थे। चलो फिर हम बताते हैं कि आज का दिन हमने कैसे सेलिब्रेट करा। सुबह उठे, आलू के पराठे खाए हमने। अर्श ने अपनी लिटिल सिंघम की मूवी देखी एंड उसके बाद हमने यूँ ही डिसाइड करा कि क्यों ना आज हम छुट्टी को और अच्छे से मनाएं। इस आज़ादी को के दिन क्यों ना हम भी शहीदों को याद करें। तो हमने आज लगाई अमेजॉन प्राइम पे शेरशाह। ऑसम मूवी, मतलब एक बार को पूरा जोश भर गया। और अर्श कहता मम्मा मैं मिलिट्री में जा सकता हूँ, मम्मा मैं आर्मी ज्वाइन कर सकता हूँ। तो इस मूवी को देख के बचपन में हमने बॉर्डर मूवी देखी थी। मैं हॉल पे देखने गया था। वो देखने के बाद उसको कहते हैं रोंगटे खड़े होना, मतलब एक्साइटमेंट। आर्मी मैन की जो लाइफ होती है, जो फौजियों की लाइफ होती है, जज्बा जो होता है, आप मतलब उनके लिए आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है ऐसा कुछ देखने के बाद। सेम वैसे ही हुआ। रियल लाइफ स्टोरी है शेरशाह, बेस्ड ऑन कारगिल वॉर। कैप्टन विक्रम बत्रा उनकी रियल लाइफ स्टोरी है। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छे से बनाया भी गया, दिखाया भी गया और मज़ा आया देख के यार। वेरी नाइस मूवी। अमेजॉन प्राइम पे अगर आपने नहीं देखी ज़रूर देखो। इंडिपेंडेंस डे है इसलिए भी देखो क्योंकि हमें ऐसे मौक़ों पे अपने जो फाइटर्स होते हैं, फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, या अभी जो करंट हमारे आर्मी फाइटर्स हैं, जितने भी हमारी आर्म फोर्सेस, उनके रिस्पेक्ट उनका पूरा बढ़ जाता है। वाज लाइक कि एंड में मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे। और जब मुझे अर्श ने ये बात बोली ना, मम्मा मुझे आर्मी ज्वाइन, मैं बड़े होकर आर्मी ज्वाइन करूँगा, पता नहीं क्यों बीइंग अ मदर मेरा दिल एक बार को हिल गया। एंड आई सल्यूट टू दोज मदर्स, दोज पेरेंट्स जो अपने बच्चों को आर्मी में भेजते हैं। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए यार। यहाँ बच्चे को हल्की सी चोट लग जाए, हल्की सी भी, एक बार अर्श कह देना, जो आज सुबह इंसिडेंट हुआ था, जी हुई मजाक में गगन ने चम्मच उठा के अर्श को ऐसे मारा और अर्श का यहाँ पर रेड हो गया था। एंड ही स्टार्ट से मम्मा ये देखो मेरे यहाँ लग गई। उसने तो मुझे ऐसे ही बोला और मैं आई जस्ट स्टार्टेड फाइटिंग विद हिम कि क्या है, क्यों मारो तुम बच्चे को, मेरे बच्चे को तुमने मारा क्यों। मतलब और ये कहती है कि अर्श को हमने आर्मी में भेजना है। मतलब मेरे को एक मिनट के लिए रियलाइज हो गया कि भैया मेरे बस का नहीं है। अगर आप में से कोई आर्मी बैकग्राउंड से है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले आप लोगों को सैल्यूट, बहुत बड़ा सैल्यूट। मैं भी जानती हूँ, मेरी फ्रेंड है, उनके फादर आर्मी में थे। मैं जानती हूँ उनकी लाइफ कितनी टफ होती है, बट आई रियली रिस्पेक्ट देम। इस मूवी में ना एक्चुअली उन्होंने थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में भी दिखाया है। वैसे जो होती है वॉर मूवीज होती है, आपको वॉर के बारे में पता चलेगा, वॉर में क्या क्या हुआ, क्या क्या इंसिडेंट्स हो गए, ब्रेवली कैसे फाइट हुई, वो सब पता चलता है। इसमें क्या है, ये सब तो दिखाया, कारगिल वॉर पूरा दिखाया, बट थोड़ा सा उन्होंने फैमिली बैकग्राउंड भी दिखाया कि एक्चुअली फैमिली पे क्या गुजरती है अगर उनके घर से कोई वॉर में होता है, उनके पीछे कितना मतलब एक वेकेंट सा हो जाता है उसके जाने के बाद। तो वो लाइफ के बारे में भी दिखाया है। बहुत अच्छा लगा देख के, इमोशनली बहुत अच्छी मूवी है। आप में से जो भी फैमिली, जिनकी फैमिलीज आर्मी से रिलेटेड है, या जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जिनको आर्मी या मिलिट्री किसी भी फोर्सेस में आपके नोन है, कोई आपके डियर नियर है, तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है जब वो लोग वॉर फ्रंट पे होते हैं। इट इज़ वेरी टफ। मतलब अगर मेरे बेटे ने सिर्फ एक बात बोली है कि मुझे आर्मी में जाना है, मेरा दिल ऐसे हिल गया कि यार मैं कैसे उसको भेजूंगी। अभी वो इतना छोटा है, इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, अभी बहुत टाइम है, बट अभी से मेरा दिल ऐसे हिल गया। पता नहीं अगर वो सच में जाने को कहेगा, मैं रोक तो नहीं पाऊंगी उसे, पर आई डोंट नो व्हाट आई विल डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम।
खैर हम आगे बढ़ते हैं। और इसका एक काम भी हम कर सकते हैं, जो लोग मतलब सबके दिल में रिस्पेक्ट होती है आर्म फोर्सेस के लिए, बट आप कमेंट करके जय हिंद लिख दो, हमें बहुत अच्छा लगेगा और जो इस वीडियो को देखेंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे उस सस्पेंस के बारे में जिसके बारे में गगन कह रहे थे ना, जिस बारे में मैं कह रही थी। वो बुक, सबसे पहले वो बुक दिखाऊंगी जहाँ मैंने पहले देखा, मैंने कहा पता नहीं क्यों ये बुक पढ़ रहे हैं, मुझे पता नहीं था उस बुक में है क्या, फिर मैंने बाद में इनसे स्टोरी सुनी उसकी। ये है द समन्स, एक लॉयर की कहानी है, जॉन ग्रेशम। ये एक लॉयर की कहानी है, इसमें एक मर्डर है। जब ये खत्म हुई गगन ने मंगाई सेक्रेड गेम्स। इसमें बहुत सारे मर्डर्स हैं। इसमें मर्डर्स के अलावा मुझे लगता है कुछ भी नहीं है, रखिए। फिर मैंने गगन को गिफ्ट की द ग्रेट गैट्सबी। इसमें भी मर्डर, इसमें भी मर्डर है क्योंकि मैंने भी पढ़ी है, पर मैंने अपने करिकुलम में पढ़ी थी। फिर गगन ने मंगाई लास्ट ईयर चेतन भगत की द वन अरेंज मर्डर। नाम में पता लग रहा है कि मर्डर है। इसमें भी मर्डर है। इसमें भी मर्डर, इसमें एक नहीं है, इसमें 3 मर्डर है। और एक मल्लिका शेरावत वाला भी मर्डर है, वो इससे कुछ लेना देना नहीं है। कट कट कट। फिर लास्ट में गगन ने मंगाई अब जो करंट चल रही है वो है शर्लॉक होम्स की। इसमें एक्चुअली 4 स्टोरीज हैं, तो 4 मर्डर तो है ही, अभी मैंने पूरी नहीं पढ़ी, आगे जाके पता उसमें से 2 मर्डर ही पढ़ चुके हैं। कितने मर्डर्स निकलेंगे भी पता चलेगा। 2 मर्डर ही पढ़ चुके हैं। द गर्ल ऑन द ट्रेन, इसमें भी मर्डर है, वाला हमने मूवी भी मर्डर से रिलेटेड देखी है। अब इसका इतने सारे मर्डर्स का, क्राइम फिक्शन का और 15 अगस्त का क्या रिलेशन है, मनप्रीत को भी पहले पता नहीं था। मैंने 2-3 दिन पहले मनप्रीत से शेयर किया क्योंकि वो रिकॉल हो गया, वो इंसिडेंट रिकॉल हो गया। क्या हुआ था, हम मार्केट में, अपने नियर बाय मार्केट में जा रहे थे, तो वहाँ मेरा पुराना कह सकते हो नोन है, जो मतलब हम बचपन से जानते हैं, बहुत टाइम से मिले नहीं, वो मुझे दिख गया, काफ़ी बड़ा हो गया था वो मुझे दिख गया। वो कौन था, मैंने मनप्रीत से स्टोरी शेयर करी। आई वॉज इन 9th क्लास, यहाँ पे एक ट्यूशन है, मैं मैथ्स की ट्यूशन के लिए जाता था। वहाँ पे एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। हमारे बैच की एक गर्ल थी और जो हमारे सर थे, जो हमें ट्यूशन पढ़ाते थे, उन्होंने उस गर्ल को धक्का दे दिया था। और जो मैं कह रहा हूँ, अपनी रूफ से धक्का दिया, अपनी ट्यूशन की रूफ से धक्का दे दिया था। और जो मैंने कहा कि जो मेरा पुराना एक फ्रेंड था, एक्विटेंस था, वो मुझे दिखा वहाँ पे, वो कौन था, वो उसने गवाही दी थी। वो तब छोटा सा था। ये बात मैं कर रहा हूँ जब मैं 9th में था, यानी बहुत पुरानी बात है। हम छोटे से हुआ करते थे और ये जो मेरा एक्विटेंस था ये हमसे भी छोटा था। तो 15 अगस्त के आसपास ये क्या हुआ, ये और इसका भाई छत पे पतंग उड़ा रहे थे। जब उसने देखा सामने वाली, मतलब कुछ घर छोड़ के ही हमारा ट्यूशन सेंटर था, वहाँ पे जो सर थे उन्होंने एक गर्ल को धक्का दे दिया। तो पूरा मीडिया आया था, पूरे पुलिस वगैरह आए थे और इन 2 बच्चों ने, क्योंकि तभी बहुत छोटे बच्चे थे, इनकी एज होगी 9-10 साल के, इन दोनों ने गवाही दी थी और उस वजह से हमारे जो टीचर थे उनको पकड़ा गया। अब रिलेशन क्या था उसके बारे में नहीं बताना चाहूँगा, बट ये मर्डर था जो मेरी लाइफ में जिसने काफ़ी इम्पैक्ट डाला। थोड़ा फिर लगता है यार साइकोलॉजी में भी पढ़ूँ, जो मर्डर्स करते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, तो मैं ऐसा कुछ पढ़ता रहता हूँ। दिस वॉज अ इंसिडेंट। और मनप्रीत ने जब ये सुना तो मतलब शी वॉज लाइक, है इतनी बड़ी चीज़ होगी और आपने कभी बताई नहीं। तो मेरा रिएक्शन कुछ इस तरह से था, मैंने आप जिसके पास पढ़ते थे उसने किसी लड़की का मर्डर किया था। यस, ट्यूशन सेंटर पूरा बंद हो गया था, उनको पकड़ लिया गया था और आई थिंक उन्होंने दिल्ली वगैरह, पूरी फैमिली यहाँ से रिलोकेट हो गई थी। अब वहाँ पे कोई और ही फैमिली रहती है, जहाँ ट्यूशन सेंटर था वो पूरा बंद हो गया था। पर जिसकी भी बेचारे की बच्ची गई है वो तो ज़िंदगी भर के लिए सोचे। वो मेरे बैच की थी, मतलब मेरी एज ग्रुप की थी। एंड आई वॉज इन 9th, शी वॉज ऑल्सो इन 9th, तो बहुत छोटी थी। अब रीजंस क्या है इतना डिटेल में नहीं बताना चाहता, बट एक रियल लाइफ, पता रीजन आप क्या बताओगे? कुछ पता है, बट इट्स ओके यार, हाफ बेक स्टोरी डिस्कस करने का कुछ फायदा नहीं है, नाम किसी का नाम लेना चाहेंगे, बट दिस इज अ ट्रू इंसिडेंट जो मेरे साथ हो चुका है, जो मैंने देखा है, सुना है। और आप जब कुछ ऐसा चीज़ देखते हो ना, तो आप मतलब थोड़ा सा आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट आता है, आप जानने की कोशिश करते हो कि ऐसा इतने बड़ी चीज़ क्यों होती है। तो वही कह सकते हो कि मेरा इंटरेस्ट है क्राइम के बारे में, क्राइम नॉवेल्स, क्राइम मूवीज़ में देखता रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। दैट्स इट। वो हमें फॉलो करते हैं, उनको पता होगा। पीछे जब हमने ये बुक डिस्क्लोज करी थी कि गगन ने न्यू बुक मंगवाई है, तो मैंने कहा नहीं था इससे पहले अरेंज्ड मर्डर आपने मंगाई थी, उससे पहले भी आप एक ऐसी ही मर्डर मिस्ट्री पढ़ रही थी। बात क्या है ये, इन्होंने मुझे तब भी नहीं ये बताया। जिस एरिया में हम रहते हैं, वन ऑफ द टॉप ट्यूटर्स उनको माना जाता था, बहुत दूर से स्टूडेंट्स आते थे उनके पास और पढ़ाने में वाकई बहुत अच्छे थे। बाकी ये सब जो हुआ ये कभी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया। आई थिंक जब ये इंसिडेंट हुआ था उससे एक दिन पहले भी मेरी क्लास हुई थी, तो मैं उनके साथ था
और कभी ऐसा हुआ नहीं कि ऐसा कुछ वो कर सकते हैं। तो अभी हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर दी, अब शाम भी हो गई है, अर्श पीछे पड़ा हुआ पतंगे उड़ाओ, तो अब हम जाते हैं पतंगे उड़ाने और अपना इंडिपेंडेंस डे अच्छे नोट पे ख़त्म करते हैं। हमने दोपहर को मूवी देख ली, रात को भी पतंगे उड़ाने के बाद कुछ अच्छा अगर टीवी पे आएगा देख लेंगे, शायद भुज देख लें, शायद भुज भी देख सकते हैं, वो भी देख एक सकते हैं। है मतलब वो है इंडिया पाकिस्तान की, ये तो थी हमने शेर शाइज ऑन कारगिल वॉर, और ये जो है आपकी बॉर्डर, जैसे बॉर्डर में जो इंडिया पाकिस्तान की दिखाई ना, राजस्थान एरिया उसके वाली, ऊपर है, हाँ उसके ऊपर है। तो वो भी देख लेंगे। मुझे एक्चुअली ईयर याद नहीं आ रहा और मैं गलत ईयर बोलना नहीं चाहती। तो वो भी देख लेंगे। आज तो दूध भी तिरंगे वाला है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। देखा, मैंने भी कहा था स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। ऊपर लेके जाओ, इसने वो जो व्हाइट टैंकी है ना, वहीं पटकानी है। फेवरेट है इसकी टैंक। पता नहीं क्या पसंद है, वहाँ पे कौन रहता है, उसको लेटर दे के आता है, लगता है चिट्ठी पे भी लिखते हैं। ओए, सारी कौन है वहाँ पे? सारी पतंगे वहीं अटकानी है इसमें। मुझे तो बता दे कौन रहता है वहाँ पे। अब देख लो, इतनी ऊपर करके दिए ना, हाँ, अभी इसको दिया 1 सेकंड में, 1 मिनट में, अभी बस आने वाली टैंकी वही जाएगी टैंकी के पास, बस हो गया शुरू टैंकी। ये बेटे गई। अब मैं उड़ा लूं, मैं उड़ा लूं। ला लो। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यहाँ पे ना अभी कई मैंने वो भी देखे थे, लैंप्स वगैरह भी चल रहे हैं, कोई लैंप आएगा तो हम दिखाते हैं। वहाँ तो पटाखे भी बज रहे हैं। ये देखो जी, एक और आई है टैंकी एक्सपर्ट। नहीं जी, संभाल ली, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। ये है हमारे ट्रेंड। फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और सब्सक्राइब टू आवर चैनल और गई टैंकी थे भारतीय। और हाँ, कमेंट जरूर करके बताना जो बात हमने पूछी थी, और जय हिंद लिखना ना भूलना।